Hello students, hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhi. Welcome back to the class 8th. In today's lecture, we are going to study about kinds of quadrilateral. Okay, कितने तरफ के quadrilateral होते हैं, क्या होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम सब आज स्टडी करने वाले हैं. सो पहला जो है ट्रपीजियम. ट्रपीजियम क्या होता है, कैसा दिखता है? अगर हम ट्रपीजियम की बात करें तो ट्रपीजियम में दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं. मोस्टली अगर देखा जाए तो ट्रपीजियम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ, बड़ा सिंपल सा. इसको भी ट्रपीजियम कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं ट्रपीजियम. क्यों? क्योंकि दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल. तो इन सब में दो पैरेलल साइड्स है, जैसे ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये साइड, दिस साइड एंड दिस साइड. ओके, दिस साइड एंड दिस साइड. सो दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल. और पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं होती. ट्रपीजियम की प्रॉपर्टी समझ लीजिए पहले. ट्रपीजियम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कुछ. मैं आपको बना के दिखाता हूँ. ये है ट्रपीजियम. तो दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं. ओके, इस तरह के फिगर को ट्रपीजियम कहा जाता है. ओके, और ये दोनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, अलग अलग लेंथ की होती हैं. इस तरह के फिगर को हम ट्रपीजियम कहते हैं. ओके फाइन. तो ये रहा हमारा ट्रपीजियम का स्ट्रक्चर. आगे देखते हैं हमारे पास काइट स्ट्रक्चर. आप देख सकते हो काइट मतलब पतंग की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर. और काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं. मतलब ये ए बी जो है ए डी के इक्वल, मतलब ये 2 है तो ये भी 2 होगा. और बी सी सी डी के इक्वल, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगा. ओके क्लियर. इस तरह से आपका जो है काइट फॉर्मेशन होता है. ओके, तो ये काइट स्ट्रक्चर कहते हैं इसको. ये काइट्स नहीं है, भले ही दिखते हो आपको, लेकिन क्यों? देखो यहाँ पे एज नहीं है. ओके, ये देखो ये किस तरह का फिगर है. ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है. बट काइट में क्या होता है? दो एडजेसेंट सी इक्वल होते हैं. ओके क्लियर. तो इस तरह के फिगर को हम काइट कहते हैं. नाउ पैरेललोग्राम. ओके, पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बहुत सारी होती हैं. कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको. अगर आप पैरेललोग्राम को देखें तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं. द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल. फॉर एग्जांपल, ए बी इज पैरेलल टू डी सी. ये सिंबल है पैरेलल का. ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी. सेम, ए बी इज इक्वल टू सी डी. ओके, AB is equal to CD and AD is equals to BC. फाइन. तो ये पहली प्रॉपर्टी की अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे. ठीक है क्लियर. दूसरी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए. प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है. इनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं एक दूसरे से इक्वल होते हैं. मतलब एंगल सी होगा एंगल डी से इक्वल, एंगल ए होगा एंगल बी होगा एंगल डी के इक्वल, और एंगल ए होगा एंगल सी से इक्वल. ओके, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी. ओके, एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी. ठीक है, अंडरस्टूड. तो ये क्राइटेरिया होता है. एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी. ओके, एंगल्स की प्रॉपर्टी ये हो गई. दूसरी प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है. इसको को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं. मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है? 180. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम क्या होता है? 180. इस तरह से को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है. ओके, द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स आर 180. फाइन क्लियर. ठीक है, चलिए. तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई. अब आगे देखते हैं. अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ गिवन है जो मैं आपको बता दूँ. पैरेललोग्राम क्या होता है? इस तरह का एक एंगल फॉर्मेशन करता है. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है. इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. कभी भी दो पैरेलल लाइन होती है और एक ट्रांसवर्सल होता है. तो ये वाला एंगल और ये वाला, मतलब ये जेड फॉर्मेशन के
ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस एंगल्स आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 की जो वैल्यू होगी वो भी एंगल 2 की वैल्यू होगी, और एंगल 4 की जो वैल्यू है वो एंगल 3 की भी वही वैल्यू होगी। ओके फाइन। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो एग्जाम्पल 3 पहले समझते हैं। ओके पहले एग्जाम्पल 3 को समझते हैं। तो यहाँ की मैंने फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। पेरीमीटर फाइंड करना। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सारे साइड्स का सम, सारे साइड के लेंथ का सम को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ओके, इफ यू टॉक अबाउट इन सिंपल लैंग्वेज तो दिस फिगर, अब ये इसका हमको पेरीमीटर निकालना है। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड्स का सम। तो पहली बात तो ये क्या है, एक तरह का पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो मतलब उसके अपोजिट साइड इक्वल, मतलब ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12, ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7, बिकॉज अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बस अब सारे साइड का सम कर दो। कैसे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, ये सब मिला के क्या देंगे आपको, पेरीमीटर। ओके तो सबको ऐड कर दो, 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7, ये आपको क्या मिल जाएगा, आपका पेरीमीटर। अंडरस्टूड। इस तरह से आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखना किसी भी फिगर का पेरीमीटर हो उसके साइड्स का सम होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना तो क्या करोगे, सारे साइड्स का जो लेंथ है उसको ऐड कर दो। ओके अब एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑलरेडी मैं आपको एंगल्स के बारे में बता चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे एंगल्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ओके और होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से एंगल होते हैं वो मैं दिखा दूँ आपको। जैसे मैंने ये दिखाया, ये एंगल और ये एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये थोड़ा सा पैरेललोग्राम जैसा नहीं लग रहा, पैरेललोग्राम बनाते हैं ढंग से, ठीक है। सो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस तरह के एंगल को हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग। मतलब एक अंदर और एक बाहर की तरफ जो एंगल होता है उसको एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, और वो भी हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है तो उसका इस्तेमाल होगा सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हम देखते हैं, चलो एग्जाम्पल नंबर 4, बेस्ट इज द पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का नाम बेस्ट है, बहुत बढ़िया नाम है बेस्ट। अब उसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बड़ा सिंपल सा है। कैसे करेंगे, देखो हम लिख देंगे एक्स वाई जेड। तो पहले तो तुम खुद सोचो, ये पैरेललोग्राम है तो एंगल हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एस। क्यों, इक्वल्स टू 100 डिग्री। रीज़न क्या होगा, कौन से एंगल्स हुए, ये अपोजिट एंगल्स लिखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल्स। ओके इक्वल, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल ई क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल है तो अभी बताया मैंने, एंगल बी प्लस एंगल ई एडजेसेंट एंगल है, इसलिए इनका सम क्या होगा 180। लिख दो ब्रैकेट में एडजेसेंट एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल। तो एंगल बी है आपके पास 100 प्लस एंगल ई है, फाइंड करना तो 180। अब 100 को उस साइड ले जाओगे तो एंगल ए की कितनी वैल्यू मिलेगी, इक्वल्स टू 80। ठीक है ई आपको 80 मिल गया, फाइन। आपको ये जो है जेड क्या मिल गया, 80 मिल गया। अब एक और चीज़, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल वाई इक्वल्स टू 100 डिग्री। क्यों, रीज़न क्या होगा, यही बताया मैंने, एक एंगल अंदर वाला और एक बाहर वाला एंगल, तो क्या बोलते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए दोनों इक्वल हैं। ठीक है क्लियर, फाइन। चलो एक आध और क्वेश्चन करते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो में आपके पास एक बहुत अच्छी चांस है कि आप ये वीडियो में फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो कि मैंने क्या समझाया, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा बार बार। ओके बट उसको लेट गो मत कीजिए। इन पैरेललोग्राम RING, ये RING एक पैरेललोग्राम है। इफ़ एंगल एम मेज़र, एम का मतलब मेज़र ऑफ एंगल आर इज 70, फाइंड द अदर एंगल्स, बाकी सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो ध्यान से दिखाता हूँ मैं आपको। एंगल हम पहले तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि एंगल आर इक्वल्स टू, आर के इक्वल कौन सा एंगल होगा, एंगल एन इक्वल्स टू 70 डिग्री। रीज़न क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। व्हाट यू राइट द रीज़न, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रीज़न तो लिखना ज़रूरी है। तो मतलब ये भी आपको मिल गया कितना, 70 मिल गया। अब फिर क्या करेंगे,
हमको या तो जी फाइंड कर लो या आई फाइंड कर लो, तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो चलो मैं एंगल जी फाइंड करता हूँ। तो मैं लिखूँगा एंगल आर प्लस एंगल जी इक्वल्स टू 180। रीज़न क्या होगा? एडजेसेंट एंगल्स या फिर को इंटीरियर एंगल्स। ओके, एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल आर जो है दैट इज 70 प्लस जी इक्वल्स टू 180। एंगल जी इक्वल्स टू 180 माइनस 70 कर दो, क्या होगा? 110। क्या मिल गया? 110। तो एंगल जी आपको क्या मिला यहाँ पे? व्हाट यू गॉट? एंगल जी एज 110। तो बस एक और लिख दो स्टेटमेंट, एंगल जी इक्वल्स टू एंगल आई इक्वल्स टू 110। रीजन अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो मिल गए सारे एंगल्स इस तरह से। तो इस तरह से सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। आपको ये भी ध्यान देना बेटा, आपको डायग्राम जो ये एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी करना है। आप जब एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करेंगे तब जाके आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे ना, तब जाके आपके मार्क्स अच्छे स्कोरिंग के चांसेस रहते हैं। नो डायगोनल्स के ऑफ ए पैरेललोग्राम में ऑलरेडी बात कर चुके हैं डायगोनल्स के बारे में। ठीक है, तो डायगोनल्स के बारे में अभी हम थोड़ा एक और चीज़ जान लेते हैं। जो हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, याद रखना। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट में काटते हैं, मतलब जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे, जो दो डायगोनल है, एक है ए सी, एक है बी डी, ये दो डायगोनल्स हैं। तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ए ओ की जो लेंथ होगी वो ओ सी की भी वही लेंथ होगी, और डी ओ की जो लेंथ होगी वही ओ बी की भी लेंथ होगी। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये पूरा 10 है, 5 में बांट देंगे, ये 8 है तो 4 में बांट देता है, तो इसको कहते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ओके, तो अब एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। इन फिगर 3.31 हेल्प इज अ पैरेललोग्राम। इसका नाम ही हेल्प है। देखें हमें क्या हेल्प कर सकता है ये। एंड लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है। ओ ई इज 4। ओ ई जो है 4 है, मतलब ये वाला जो देखो डायग्राम देख लो, ओ ई दिख रहा है डायग्राम में, ये ओ ई जो है क्या है? 4 है। देन एच एल 5 है। एच एल कौन सा है देख लो पूरा। एच एल कौन सी चीज़ है भाई? एच एल कहाँ गया? एच एल इज़ 5 मोर देन पी ई। अच्छा, एच एल जो है, ये एच एल पी ई से 5 ज़्यादा है, तो पहले तुमको पी ई फाइंड करना पड़ेगा और उसमें 5 ऐड करेंगे तो एच एल मिलेगा, क्योंकि भाई एच एल तो क्या है? पी ई से 5 मोर है। ओके, तो चलो हम पी ई फाइंड करते हैं। पहले पी फाइंड करना बड़ा सिंपल सा है। कैसे पी फाइंड करना सिंपल है? अभी मैंने बताया कि जो डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जितना ओ ई होगा उतना ही पी ओ भी होगा। तो पी ओ प्लस ओ ई क्या होगा? पी ई होगा। ओके, क्लियर? ठीक है, तो हम ये लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? देखो लिखने का तरीका देखो किस तरह से लिखेंगे। हम लिखेंगे कि पी ओ इक्वल्स टू ओ ई। इसका रीज़न लिख दो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या रीज़न लिखोगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, पूरा मैंने लिख रहा। फिर देयरफॉर क्या करोगे? पी क्या होगा? पी क्या होगा? पी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ई। ओ ई का दुगना होगा, क्योंकि भाई ये आधा है तो इसका पी तो पूरा दुगना होगा ना। 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। मिल गया पी। ओके, देयरफॉर आपको क्या मिल गया? पी कितना मिल गया? 8। ओके, अब क्या बोला है? एच एल। एच एल क्या है? 5 मोर है। किस में? पी में। तो क्या करोगे? एच एल इक्वल्स टू पी ई प्लस 5। हमारा पी कितना था? 8 प्लस 5 13। तो आपको एच एल मिल गया। ओके, क्लियर हो गया? एच एल 13 मिल गया। अब बोला ओ एच फाइंड करो, तो एच एल का आधा कर दो तो ओ एच मिल जाएगा। समझ गए? एच एल का आधा कर दो तो आपको ओ एच मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी दिमाग में क्लियर होगी ना बच्चे, तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रॉपर्टी माइंड में क्लियर होगा तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। मैं ऑलवेज स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल पहले समझाता हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे गिवन आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है, ये प्रॉपर्टीज़ लिखनी है।
प्रॉपर्टीज कैसे लिखनी है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, क्या डेफिनेशन है, वो आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ गिवन है AD इज इक्वल्स टू, AD देखो पहले क्या है, AD ये रहा, AD किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे AD किसके इक्वल होगा, BC, तो लिख दो BC। रीजन में क्या लिखोगे, स्टेटमेंट में अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन एंगल DCB, एंगल DCB की बात हो रही है, तो कौन सा एंगल, देखो DCB मतलब ये एंगल सेंटर वाला एंगल होता है, तो एंगल DCB किसके इक्वल होगा, एंगल DAB के, किसके इक्वल होगा, DAB के, मतलब ये वाला एंगल, तो यहाँ लिख दो एंगल DAB। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, what you will write the reason, opposite angles of a parallelogram are equal, fine। Then the third one, OC, OC is equals to, अभी OC किसके इक्वल होगा, AO के, ठीक है, AO। रीजन क्या लिखोगे, diagonals of a parallelogram bisect each other, diagonals of a parallelogram bisect each other, then DAB plus CDA, DAB देख लो, DAB कहाँ है, DAB ये वाला एंगल, ओके, प्लस CDA मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। रीजन क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल, ओके क्लियर। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है सारे जो ऊपर हमने फाइंड वाले क्वेश्चन किए, उनकी वैल्यू फाइंड करने वाले, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज फाइंड पे ही डिपेंड करता है, ओके क्लियर। पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है ऐसे फाइंड करना है। अगर आपको एग्जाम्पल सॉल्व हो समझ में आया है ना, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर भी चलो एक आध क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ हिंट के तौर पे, ठीक है, ओके। ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको हिंट के तौर पे दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। जैसे स्टार्ट करते हैं, तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये सब देखो सारे पैरेललोग्राम है, ठीक है, कोई भी मैं उठाऊं अगर सॉल्व करने के लिए, तो ये तो देखो ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने ऊपर किया, ओके। इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, तो वाई मिल गया 100, फिर एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180, तो 180 में से 100 माइनस कर दो तो एंगल एक्स मिल जाएगा। ये तो सिंपल सा हो गया। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो आप पहले एंगल वाई फाइंड कर लो, ठीक है, क्या कर लो, पहले एंगल y फाइंड कर लो, और y के इक्वल कौन होगा x, और x के इक्वल कौन होगा z, ओके। तो क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। रीजन लिखना जरूर है बेटा, ओके। तो ये सब क्वेश्चंस तो आराम से होंगे। चलो जो थोड़े बहुत फिगर मेरे को अलग से दिखते हैं, जैसे मान लो ये पहला वाला तो बहुत ईजी है, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी फिगर है, ये थोड़ा सा अलग सा फिगर है, ये वाला फिगर जो है अलग है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो अब देखो बेटा, ये जब भी कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, डायग्राम को ध्यान से देखो, जब भी कोई लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह से, ऐसे क्रॉस बनाती हैं, तो ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है, इसको हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ नाम नहीं गिवन है ना बेटा, अगर जिस भी फिगर में नाम नहीं गिवन है तो उस केस में क्या कर दो, उन सारे एंगल्स को नंबर दे दो, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ठीक है। तो क्या होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये सिंबल 90 डिग्री का है। तो इसका रीज़न क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके। तो ये मिल गया, 2 आपको मिल गया, 2 भी कितना मिला, 90 मिल गया, ओके। 2 कितना मिल गया, 90। अब 290 मिल गया, ये 3 डिग्री है, ओके। तो ये y मिल जाएगा आराम से। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, एंगल सम। पहले सॉल्व कर चुके हो आप, तो आप ये वाला ट्राइंगल के अंदर, ओके, आप क्या करोगे, लिखोगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस जो इसको भी नंबर, जो भी नंबर दिया हो, ठीक है। मान लो मैं फिर से एक बार नंबर देता हूँ क्योंकि मैं डिलीट हो गया, 1 2 3 4 5, तो एंगल 1 प्लस 3 प्लस 2, ओके, एंगल 1 प्लस 3 प्लस 2, इस तरह से लिखेंगे हम, ओके। क्या लिखेंगे, एंगल 1, एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूँ,
काम का नहीं है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। क्या होगा रीजन? एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180, इंटीरियर एंगल का सम। तो एंगल 1 जो है हमारा क्या है? y है। एंगल अभी 3 हमने फाइंड किया, क्या था? 90। और एंगल 2 जो है वो क्या है? 3 इक्वल्स टू 180। तो क्या हो गया? y इक्वल्स टू y प्लस 93, 90 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 93 इक्वल्स टू 180। अब 180, अब इसको उधर ले जाओगे तो 180 से 93 माइनस कर दो, 180 से 93 को माइनस कर दो, तो क्या आएगा आंसर? ठीक है, देखो क्या आएगा? y इक्वल्स टू, एक मिनट, 180 माइनस 93, तो माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आता है 7। ओके, देन 17 माइनस 9 दैट इज 8, 87 आपका आंसर आता है। ठीक है, ओके, तो आपका 87 आया। कौन सा है? ये एंगल y। ओके, ये कितना आया? 87। अब आपको z फाइंड कर, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करेंगे? ये वाला सोचो, ये किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम? तो देखो, तो ये z फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, मैं इस पर पूरा मिटा देता हूँ। ओके, तो अगर आप देखने जाते हो ओके कि इसको कैसे फाइंड करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस, तो हम जब इसको फाइंड करेंगे, ये एंगल y हो गया, ये हमारा एंगल z हो गया, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इनके उस हिसाब से आंसर जो है आप लिख सकते हो। सेम इस फिगर में बेटा एंगल x जो है और एंगल z जो है इक्वल होगा। ओके, अब ये 112 है तो y भी कितना होगा? 112, बिकॉज पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, अब इस ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, तो आपको x मिल जाएगा और जो x मिलेगा वो z की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये सब मैं पहले करा चुका हूँ इसलिए फिर से मैं ये नहीं बता रहा, बिकॉज मैं ये पहले ही आपको बता चुका हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है एंड ऑल। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है, क्या है? क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ओके, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? ABCD एक तो बना के देख लेते हैं पहले। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, A B C एंड D। तो D प्लस B ये दोनों 180 है। यस, हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है क्या? नो, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है 180 नहीं होता। ओके, देन AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 8, तो AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 8। यस, ये हो सकता है। देन AD इक्वल्स टू 4 एंड BC इक्वल्स टू 4.4। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये सेकंड वाला भी कैंसिल। क्यों? अपोजिट एंगल्स दोनों, अपोजिट साइड्स दोनों इक्वल होंगे। ओके, देन थर्ड एंगल A इक्वल्स टू 70 एंड एंगल C इक्वल्स टू 65। A ये रहा, C ये रहा, तो A 70 होगा, ये 65 होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका है, ये लोग आपको चेक कर रहे हैं कि आपको जो प्रॉपर्टीज़ याद हैं कि नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ड्राइंग करना है, देन वो चलेगा। द मेजर ऑफ टू एडजसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। ओके, दो एडजसेंट एंगल्स का रेशियो गिवन है 3:2। मतलब क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दो एडजसेंट एंगल्स, मतलब ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, एडजसेंट एंगल क्या है? 2:3 है। 2:3 मतलब ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, ये हो गया, फिर ये 3x है तो ये भी क्या होगा? 3x, ये है 2x है तो ये भी क्या होगा? 2x। बोला सारे एंगल की वैल्यू फाइंड करो। ओके, सारे एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180। रीज़न क्या होगा? को इंटीरियर एंगल्स। एंगल A कितना है? 2x है। एंगल B कितना है? 3x है, इक्वल्स टू 180। तो 5x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 बाई 5। अब डिवाइड कर दो तो आपके पास आएगा 5 1 5, 5 3 15। ओके, 15 से माइनस करोगे 36 आया। x की वैल्यू कितनी आई? 36। तो एंगल A कितना होगा आपका? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल C कितना होगा? 2x है दोनों,
2 इंटू 36 कर दो, 72 आ जाएगा। और उसी तरह से एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, 3 इंटू 36 कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा, फाइन। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने इस एक्सरसाइज के, ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चंस देख चुके हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, ओके, और हम इस डाउट को सॉल्व करेंगे, ओके। फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स डाउट पूछेंगे तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, और 3.4 भी हम एक बार कर लेंगे, फाइन। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे एट होम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।